स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल XP टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2024 और 5 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है कि सिर्फ सोचने से ज़िंदगी बेहतर नहीं होगा, सिर्फ सोचने से ज़िंदगी बेहतर नहीं होगा। जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तब तक आपके साथ कुछ नया नहीं होगा। सही बात है दोस्तों। आप ये सोच कर मत बैठिएगा कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा। सिर्फ सोचने बस से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कड़ी मेहनत और लगन जरूरी होती है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 5 अप्रैल को, कब 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। इसका मकसद उन लोगों को सम्मानित करना है जो समुद्र में रहकर भारत के वैश्विक व्यापार में योगदान करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंस ईयर 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है। तो विश्व बैंक ने फाइनेंस ईयर 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6 कितनी 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ वॉशिंगटन DC में। उसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है अजय बंगा। कौन है अजय बंगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो अभी हाल ही में रवि कोटा ने रवि कोटा ने असम राज्य के, कहाँ के असम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ये एक IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने अभी असम राज्य के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये हैं रवि कोटा। ठीक, अब असम की बात है तो असम की राजधानी क्या है दिसपुर। असम के CM कौन है हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है गुलाब चंद कटारिया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसको प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने अभी राजीव सिंघल को, किसको राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। आप इमेज में देखिए, ये हैं राजीव सिंघल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के नेवी के प्रमुख मार्क हेमंड ने भारत का दौरा किया है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन नेवी के प्रमुख है मार्क हेमंड। ये है मार्क हेमंड और इन्होंने अभी भारत का दौरा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में PM कौन है एंथनी अल्बनीज। कौन है एंथनी अल्बनीज। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में HAL ने किस देश को दो डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। तो अभी हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसने अभी गुयाना देश को, गुयाना देश को दो डॉर्नियर विमान 228 विमान सौंपे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं डॉर्नियर 228 विमान।
ठीक। अब गुयाना, तो गुयाना देश की राजधानी क्या है? गुयाना देश की राजधानी जॉर्ज टाउन। गुयाना देश की करेंसी क्या है? गुयाना डॉलर। और गुयाना के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? इरफान अली। कौन है? इरफान अली। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी को किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ये अभी मिस्र यानी कि इजिप्ट देश की तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है अब्देल फतेह अल सीसी। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी क्या है? इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्शियन पाउंड। और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, इन्होंने 9.6% वोट से ये चुनाव जीता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसको एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार मिला है? तो अभी हाल ही में एसोचैम यानी कि ASSOCHAM एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार मिला है। तो अभी हाल ही में संजय नायर को, किसको? संजय नायर को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है संजय नायर और इनको अभी एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार मिला है। अब एसोचैम यानी कि ASSOCHAM इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में भारत शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत में शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी अभी अर्जुन एरिगेसी। कौन? अर्जुन एरिगेसी। ये हैं अर्जुन एरिगेसी। यही अभी भारत शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए। मतलब ये भारत में नंबर 1 पर है और ये वर्ल्ड में कितने? 9वें नंबर पर। किसमें? 9वें नंबर पर हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में बारबरा रस का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अभी हाल ही में बारबरा रस ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी? हॉलीवुड अभिनेत्री थी और इनका अभी 97 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका देश ने अभी दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपया। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धन। कौन है? दिनेश गुणवर्धन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार ये अभी डॉक्टर कार्तिक कोमुरी, किसने? डॉक्टर कार्तिक कोमुरी ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, ये हैं डॉक्टर कोमुपुरी और इन्होंने अभी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जापान देश ने, किसने? जापान देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? फुमियो किशिदा। कौन है? फुमियो किशिदा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? कि हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस अभी 3 अप्रैल को, कब? 3 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। एक्चुअल में क्या हुआ था
कि 3 अप्रैल 1868 को पहला हिंदी नाटक जानकी मंगल को मंचन किया गया था और तब से आज तक हर साल 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, हिंदी रंगमंच दिवस। अब इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।